व्हाट अबाउट रेंटल इनकम? रेंटल इनकम में भी बहुत सारे क्लॉजेज हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरह के टैक्सेस हैं। जो भी प्रॉपर्टी से रेंट आता है उसके ऊपर क्या टैक्स एप्लीकेबल होता है? अगर आप कोई भी रेंटल इनकम करते हैं तो उसमें सबसे पहले आप समझना पड़ेगा ये वो आपका बिजनेस है या आप सिंपल आपने एक इन्वेस्टमेंट करी और आप उसमें रेंटल इनकम अर्न कर रहे हैं। ओके। तो अगर आप नॉर्मल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और रेंटल इनकम कर रहे हैं तो हमारे इनकम टैक्स लॉ में एक सेपरेट हेड है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अच्छा। तो जो भी आप इनकम कर रहे हैं उसका 30% आपको गवर्नमेंट डिडक्शन देती है, चाहे आप करें ना करें। फॉर अच्छा। एग्जाम्पल आपका रेंट आ रहा है 10 लाख रुपीज का, तो 3 लाख रुपीज आपने मेंटेनेंस में खर्च करे हैं या नहीं करे हैं वो आपको मिलेंगे। ओ फिर जो अच्छा। 7 लाख रुपीज बचेगा उस पर आपको रेंटल इनकम पे टैक्स देना है। अच्छा। एंड वो भी आपका स्लैब्स में जाता है, कोई फ्लैट टैक्स नहीं है। तो ओके। जो भी आप जिस स्लैब में आप फॉल करेंगे 5, 10, 15, तो उसमें आपको टैक्स देना पड़ेगा। भले रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो भले कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, ये दोनों पे रहता है? राइट राइट। ओके। अगर आप ऐसा बिजनेस कर रहे हैं तो वो आपको 30% डिडक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी जो इनकम है टैक्सेबल होगी बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड के अंदर। तो अच्छा। फिर आप जो एक्चुअल एक्सपेंस कर रहे हैं, जो भी आप मेंटेनेंस में है या उसको मैनेज करने में, तो वो आपको एक्सपेंसेस क्लेम करने पड़ेंगे और जो भी आपका प्रॉफिट होगा आपको एज अ बिजनेस इनकम टैक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ सोचने वाली बात यह है कि अगर आपका किसी प्रॉपर्टी में 30% से कम एक्सपेंस हो रहा है तो आप उसको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में दिखा सकते हैं। अच्छा। और अगर आपको लगता है कि मेरा तो खर्चा 50% हो रहा है, मैं कुछ ऐसा काम कर रहा हूँ, ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें मेरे एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं, तो अच्छा। आप उसको एज अ बिजनेस इनकम भी दिखा सकते हैं। दोनों चॉइस हैं इसमें राइट। अवेलेबल। बट इसमें एक और चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ, जैसे ही आप उसको कमर्शियल दिखाएंगे तो आपका जीएसटी 18% भी हिट करेगा। ओ, मतलब रेंट प्लस जीएसटी राइट। टेनेंट को पे करना पे पड़ेगा? करना पड़ेगा उसको, अगर ओके। आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी है तब भी आपको पे करना ही पड़ेगा। और जैसे ही आप कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को भी रेंट लेट आउट कर रहे हैं एंड एज अ बिजनेस दिखा रहे हैं तब आपको 18% चार्ज करना पड़ेगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि आपका जो भी बायर है या जो टेनेंट है वो 18% पे करना चाह रहा है या नहीं करना चाह रहा, आपको देना ही पड़ेगा 18%। तो बट जो भी टेनेंट होगा वो उस जीएसटी को सेट ऑफ कर पाएगा अपने बिजनेस एक्सपेंसेस में कि नहीं? राइट, कर सकता है वो उसको बिल्कुल। उसका बेनिफिट मिल यस, जाएगा? अगर आपने कोई लेट आउट करी है प्रॉपर्टी फॉर कमर्शियल पर्पस तो डेफिनेटली आप जो भी ओनर है वो इनवॉइस रेस करेगा, उसको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट वो ले सकता है। ओके। सो विल इट मेक सेंस अगर एक हम इंडिविजुअल की बात करें, उसके पास अगर एक प्रॉपर्टी या दो प्रॉपर्टी है, तो उसको रेंट पे चलाना विल मेक सेंस? क्योंकि बहुत सारे लोग तो प्रॉपर्टी खाली रखते हैं। तो आपका कहना है कि अगर आप उसको लेट आउट करते हो और आपको उस पे इनकम जो आती है उस पे आपको 30% रिबेट भी मिल जाता है, राइट। तो विल इट मेक सेंस टू लेट आउट अ प्रॉपर्टी या उसको खाली रखना ज़्यादा बेटर है? देखो, मैं इसमें एक बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ आपको। लोग प्रॉपर्टी लेते हैं, लोन से भी लेते हैं। अगर आप लोन से हाउस लोन लेके आप प्रॉपर्टी ले रहे हो तो आप 2 लाख रुपए तक की डिडक्शन ले सकते हो इंटरेस्ट पे? इंटरेस्ट का। राइट ओके। राइट। जो भी आपका होम लोन का इंटरेस्ट है उसका 2 लाख तक का मैक्सिमम। वेरी गुड। लोग क्या करते हैं कि मैं वाइफ के साथ ले लेता हूँ, स्पाउस के साथ प्रॉपर्टी ले लेता हूँ, वो 2 लाख की जो लिमिट है वो डिवाइड हो जाती है, 2-2 लाख रुपए हो जाती है, तो 4 लाख हो गई। वाह, अच्छा। यस। अब इसके आगे भी लोग क्या सोचते हैं कि अगर आपने लेट आउट करी प्रॉपर्टी तो जो वो कैप है 2 लाख की वो अनलिमिटेड हो जाती है। अच्छा, कैसे? अगर आपने लेट आउट करी है प्रॉपर्टी और आपका रेट ऑफ आई मीन योर इंटरेस्ट ऑन होम लोन ज़्यादा आ रहा है, 5 लाख 10 लाख रुपए आ रहा है, कभी कभी बड़ा बड़ा लोन भी ले लेते हैं लोग, या तो अब वो तो केवल डिडक्शन 2 लाख ही ले सकते हैं, उसके ऊपर नहीं ले सकते। और को ओनर भी कितना होगा, लोग अपनी वाइफ स्पाउस पे भी विश्वास करते हैं, या अपने मदर एंड फादर डेट सेट, उससे आगे तो पहुंचते ही नहीं है। ठीक है। तो अब कैसे उसका डिडक्शन लें? आप उसको 5,000 रुपये पे रेंट आउट दिखाइए, 60,000 रुपये आपने लेट आउट दिखाया, रेंटल इनकम दिखाई, और उसमें ऑब्वियसली 30% तो डिडक्शन मिलने ही वाला है। अच्छा। केवल 60,000 दिखाने से आप सोचिए आप अनलिमिटेड इंटरेस्ट का डिडक्शन ले सकते हैं, जो कि हम अपने केस में 10 लाख मान लें। ओह वाह। तो आपने 60,000 तो रेंट आउट इनकम दिखाई और 10 लाख की डिडक्शन ले ली, तो फायदे का सौदा हो गया।